जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो या फिर आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए एक ऐसे व्रत के बारे में बताने वाला हूँ जिसका पुराणों में वर्णन है। और इस दिन अगर आप राधा कुंड में स्नान करते हैं जो कि मथुरा से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आपको निश्चित संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अभय अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने का क्या महत्व है, अभय अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पौराणिक क्या कथा है, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ राधा कुंड का महत्व बताऊंगा। राधा कुंड मथुरा से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राधा कुंड गोवर्धन जी की परिक्रमा में आता है। गोवर्धन जी की दो परिक्रमा होती हैं, एक होती है बड़ी परिक्रमा और एक होती है छोटी परिक्रमा। जब आप छोटी परिक्रमा करते हैं तो वो हम राधा कुंड की करते हैं। छोटी परिक्रमा के दौरान ही राधा कुंड आता है। अगर आप अभय अष्टमी के दिन, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, जिसे हम अभय अष्टमी कहते हैं, अगर इस दिन आप राधा कुंड में स्नान करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसमें स्नान करने का क्या नियम है? तो जैसे अगर किसी दंपति को, पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो हाथ पकड़कर इस कुंड में 3 डुबकी लगाएं, स्नान करें अभय अष्टमी के दिन, तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इस कुंड में स्नान किया और आपको संतान की प्राप्ति हुई तो आपकी संतान स्वस्थ होगी और हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी। अगर कोई गर्भस्थ स्त्री अभय अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करती है तो उसकी संतान तेजस्वी होती है और स्वस्थ होती है। राधा कुंड में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। अभय अष्टमी के दिन लाखों श्रद्धालु राधा कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेश से भी कई श्रद्धालु राधा कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। अभय अष्टमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं राधा कुंड में। राधा कुंड का इतना महत्व क्यों है? ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण ने महारास रचाया था तो राधा जी की इच्छा अनुसार उन्होंने ये वरदान दिया था कि अगर कोई दंपति या पति पत्नी हाथ पकड़कर इस कुंड में स्नान करेंगे तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कुंड में स्नान करने के बाद संतान की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिक मास की अष्टमी पर पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण राधा जी और उनकी अष्ट सखियों के साथ रात्रि 12 बजे तक इस कुंड में महारास रचाते हैं। ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गोवर्धन जी के यहाँ पर एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने ब्रजवासियों को परेशान कर रखा था। जब श्री कृष्ण गाय को चराने गोवर्धन जी आए, क्योंकि वो गाय को चराने के लिए गोवर्धन जी आते थे, तो अरिष्टासुर नामक राक्षस ने गाय के बछड़ा का रूप धारण कर लिया और उसने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने उस बछड़े को, जो कि अरिष्टासुर ने बछड़ा का रूप लिया था, उसका वध कर दिया। तो राधा जी ने बोला था कि आपने अरिष्टासुर का वध गोवंश के रूप में किया है, तो आपको इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड बनाया जिसे श्याम कुंड कहते हैं। बगल में ही राधा जी ने अपने कंगन से एक कुंड बनाया जिसे राधा कुंड कहते हैं। राधा कुंड में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। जब से भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को यह वरदान दिया है, तब से ही जो भी दंपति अभय अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उन्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और इस दिन पार्वती माता की पूजा की जाती है। राधा कुंड में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं और राधा जी की भक्ति में डूब जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।